हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, विज्ञान शिक्षक किसान टकाली बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसके अंतर्गत कुछ टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है क्या, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रजनन के सभी पहलुओं, जिसे शारीरिक है, भावनात्मक है, व्यवहारगत है, सामाजिक की पूर्ण कुशलता की स्थिति ही क्या कहलाती है, जनन स्वास्थ्य कहलाती है। यदि जनन स्वास्थ्य सही रहेगा तो कार्यशीलता बढ़ेगी, कार्यशीलता बढ़ेगी कि क्या होती है, देश का विकास संभव हो सकेगा। अब हम पढ़ते हैं यौन संचारित रोग। वे रोग जो लैंगिक संपर्क के द्वारा रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में फैलता है, तो ऐसे रोग को हम बोलते हैं यौन संचारित रोग। आइए कुछ बीमारियां हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है। बीजाणु जन्य रोग जो है, जैसे लैंगिक मत्स्य हैं, एड्स है, जननिक हर्पिस है। एड्स आपका सबसे फेमस है, यह HIV नामक वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। इस बीमारी में इंसान की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है और किसी भी इन्फेक्शन के द्वारा उसकी निश्चित अवधि में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और अगला है जननिक हर्पिस है, कवक के द्वारा कुछ लोग है, कैंडिडा एसिस है, यह काफी फेमस है। ये लैंगिक रोग जो होते हैं, इनको दूर करने का यही उपाय है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन किया जाए, मतलब स्वयं की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, असुरक्षित लैंगिक संपर्क से बचा जाए, कंडोम अन्य इत्यादि का प्रयोग किया जाए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यौन संचारित रोगों से हम लोग बच सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या होता है, जन्म दर की गति को कम करके हम परिवार के आकार को छोटा कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं परिवार नियोजन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसीलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ी। परिवार नियोजन करने के लिए कौन सी विधि है, गर्भ निरोधक, कॉन्ट्रासेप्टिव। दो तरह के गर्भ निरोधक है, एक स्थायी है, एक अस्थायी। तो पहले हम अस्थायी परिवार नियोजन की विधियां पढ़ेंगे। नंबर 1 है अवरोधक विधि। अवरोधक विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे किसके मिलन को, शुक्राणु के मिलन को और अंडाणु के मिलन को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे। इसके लिए पुरुषों में निरोध कंडोम का प्रयोग होना चाहिए तथा मादाएं डायाफ्राम का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों जो सुविधाएं हैं, ये शुक्राणु को और अंडाणु को मिलने नहीं देता। अगला है, दूसरा है रासायनिक विधि के अंतर्गत शुक्राणु नाशक क्रीम और जेली। इसके अंतर्गत वेजाइना के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जेली या शुक्राणु नाशक क्रीम को लगा देते हैं और कॉपुलेशन के बाद, वीर्यसेचन के बाद जो शुक्राणु योनि में पहुंचता है तो वो डेथ कर जाता है, मर जाता है, जिससे उसका संपर्क आगे नहीं हो पाता। तीसरा है हार्मोनल पिल्स। जो हार्मोनल पिल्स होते हैं वो मादाओं के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जिसे हार्मोनल पिल्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं, अंडोत्सर्ग को रोकते हैं तथा शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकते हैं। महिलाओं में क्या उपयोग किया जाता है, मालाडी और सहेली, ये बहुत फेमस हार्मोनल पिल्स है, इसको महिलाएं लेती हैं और गर्भावस्था या गर्भधारण से बचती हैं। चौथा अंतर गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति। इस तरह के जो मटेरियल है उसको मादा के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है अनुभवी नर्स या डॉक्टर के द्वारा। उसके एग्जाम्पल के रूप में है कॉपर टी। ये कॉपर का बना हुआ टी के आकार का संरचना होता है, ये कॉपर रिलीज करता है, जो क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं के संलयन को क्या करते हैं, ये रोकते हैं, अर्थात शुक्राणु को ये मार देते हैं, जिससे उनका मिलन नहीं हो पाता।
ये जो 4 विधियां हैं, अवरोधक विधि, रासायनिक विधि, हार्मोनल पिल्स, अंतः गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति, ये चारों जो है अस्थायी विधि है। अब इसका अगला दूसरा टॉपिक है स्थायी विधि, जो परमानेंट है, इसमें कोई गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। उसमें नंबर 1 है शल्य क्रिया विधि द्वारा पुरुषों में नसबंदी किया जाता है, जिसे हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत पुरुष की जो शुक्रवाहिनी होती है उसी को काट करके बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु जो होते हैं वृषण से योनि में नहीं आ पाते हैं। इसका चित्र देख सकते हैं आप लोग। अब दूसरा है मादा, जिसे हम नलबंदी बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। इसके अंदर हम लोग मादा के फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, काट करके बांध देते हैं, जिससे अंडाशय से निकला हुआ जो अंडाणु है वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले पाता। इसका भी आप चित्र देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग गर्भपात, एबॉर्शन, इसको हम प्रेरित गर्भपात कहते हैं, और मेडिकल के क्षेत्र में गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, MTP। यह जो गर्भपात है प्रारंभिक काल में किया जाता है, अर्थात 3 महीने से पहले ही हम इसको कर सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि को हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन इस एबॉर्शन का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। इसमें भ्रूण की पहचान हो जाती है कि ये गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है मादा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, जिससे कन्या भ्रूण हत्या के मामला अत्यधिक बढ़ रहे हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, गर्भपात को क्या करता है, बैन कर दिया गया है। कुछ ही कंडीशन में गर्भपात होंगे और कन्या भ्रूण हत्या के सापेक्ष में कोई भी गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। न ही डॉक्टरों को ये सलाह दी गई है कि न ही किसी लिंग का परीक्षण करके मानवों को बताएं कि आपके शरीर में पल रहा हुआ बच्चा क्या है, नर है कि मादा है। लिंगानुपात, गर्भपात या कन्या भ्रूण हत्या के वजह से हमारे देश का लिंगानुपात बढ़ गया। लिंगानुपात क्या होता है, स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों में 1000 पुरुष में कितने मादाएं हैं, स्त्रियों हैं, उनकी संख्या को हम बोलते हैं क्या, लिंगानुपात। कन्या भ्रूण हत्या के वजह से लिंगानुपात की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। मतलब स्त्रियों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। नमस्कार, धन्यवाद।